रिमिक्स के इस ज़माने में गानों का ना कोई मतलब होता है और ना ही सुर-ताल। ऐसे गानों को सुनने का मन ही नहीं करता। कुर्ता पजामा काला 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 काला। याद पिया किया याद पिया किया याद पिया। मन को शांति, सुकून और कानों में मिठास घोलने के लिए जिस संगीत को हम बार बार सुनते हैं और जिसका असर हमारे मन पर बचपन में खेले गए किसी खिलौने की तरह रहता है, वो है शास्त्रीय संगीत। देखिए, ठुमरी एक भाव प्रधान उपशास्त्रीय है। ठुमरी का मतलब ठुमरी, ठुमकना। ठू माने ठुमकना और ये माने भाव जो है, ये ठुमरी जो है लखनऊ से प्रारंभ हुआ। वाजिद अली शाह के टाइम में ठुमरी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने ही पहले नृत्य में भाव संगीत जो होता था वही ठुमरी कहता था। वही ठुमरी लोग वहीं से उत्पत्ति हुई। वाजिद अली शाह के टाइम से ही ठुमरी की उत्पत्ति हुई। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उपज वेदों से मानी जाती है। शास्त्रीय संगीत से निकलकर आती है ठुमरी। ठुमरी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से गाए जाने वाला संगीत है। इसके बहुत से घराने हैं, जैसे लखनऊ, बनारस, गया, पहाड़ी और पंजाबी। सालों पहले शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था गया। ठुमरी में गया घराने की महक पूरे देश में थी। ठुमरी खासकर गया पाल पंडा समाज के लोग गाया करते थे। अगर बात की जाए गया घराने की विशेषता की, तो इसे ठहराव के साथ गाया जाता है। ठुमरी चैन और ठहराव की ठुमरी है। इसके बोल का जो कहन है बहुत ही स्थिर होती है और विभिन्न रसों में इसका समावेश होता है और इसमें एक पुकार की बोल कहा जाता है। गया घराने के पूर्व गायकों ने ठुमरी गायन की एक नींव रखी। उनमें शामिल हैं पंडित कामेश्वर पाठक, पंडित जयराम तिवारी, पंडित सियाराम तिवारी और पंडित गोवर्धन मिश्र। इसके विकास में रामबाबू बोधिया, बीसीलाल जी झंगर, अनेक लोग इसको बढ़ाने में बहुत योगदान दिया और मेन गायक जो हुए कामेश्वर पाठक जी, जयराम तिवारी, सोनी जी खुद उस्ताद जी, उसके बाद रामू जी बनारस से आकर गया में रह गए। उनके लड़के पंडित गोवर्धन मिश्र जी ने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला। जो विद्वान सिखाने वाले थे वो तो चले गए और उनसे जो सीखा वो है, लेकिन आजकल कॉमर्शियल पर अभ्रंश गाने को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जनता में संगीत की जागृति नहीं है और हमारे समाज में दूरदर्शन में जो शास्त्रीय संगीत है वो नहीं होता है। रेडियो में कभी कभी होता है, लेकिन जहाँ देखें वहाँ ऑर्केस्ट्रा पार्टी ही शास्त्रीय संगीत को चौपट कर दिया है। अब ठुमरी के आधार पर बॉलीवुड में भी कंपोज होता है और उसके बाद देखिए ठुमरी के आधार पर सजनमा सावन बीता जाए, सजनमा, ये ठुमरी है। लेकिन आप सुने होंगे सावन बीता जाए, ये बॉलीवुड में लोगों ने पीस लेकर के किया, लेकिन ये ठुमरी का अंग ही है। सावन बीता जाए, सावन बीता जाए, भाव हुआ ना। कोई किशोर कुमार बन रहा है, कोई मोहम्मद रफ़ी बन रहा है, कोई लता मंगेशकर बन रही है। ये संगीत नहीं है। कोई क्रोके पर गाता है, कॉपी करता है,
तो बिना शास्त्रीय संगीत सीखे हुए तो गा नहीं सकता है। भले ही आज लोग शास्त्रीय संगीत को कम पसंद कर रहे हों, लेकिन आज इस धरोहर को संजोह रखने का बीड़ा उठाया है पंडित राजन सिजुआर, पंडित महेश लालहल, पंडित सुरेंद्र पाठक, पंडित दिनेश कुमार महुआड़ जैसे लोगों ने। देश आज़ाद हुआ, हमारे जितने राजा रजवाड़े जमींदार नवाब थे उनके संपत्तियों पर दृष्टि गई सरकार की, उनको छीन लिया गया। तो जब तक संपन्न थे, और साधन संपन्न व्यक्ति ही न किसी को प्रश्रय दे सकता है, तो जब वो साधन संपन्न थे तो अच्छे अच्छे संगीतकारों को प्रश्रय दिए हुए थे, उनके पैट्रन थे। वो निश्चिंत भाव से अपने संगीत साधना में लगे रहते थे, उसका उत्थान करते थे, बहुत सारे विद्यार्थियों को सिखाते थे। ये थी पहले परंपरा। गया के अलग अलग जगहों पर ठुमरी सीखने और सिखाने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। यहाँ के कलाकार सीखने की इच्छा रखने वालों को ये कला सिखा रहे हैं ताकि ठुमरी बची रहे और फिर से इसकी मिठास हमारे कानों तक पहुँच सके। उसके उत्थान के लिए गार्जियन को, बच्चों को इस संगीत के प्रति समर्पण करना होगा, गुरु के चरणों में झुकना होगा। झुकेंगे तब पाएंगे। और जैसे खाते पीते सोते पढ़ते लिखते सब काम करते हैं, इस काम को भी उसी रूटीन में उनको करना होगा, उनके गार्जियन को कराना होगा, तब इसका विकास होगा। संगीत विलुप्त होने का कारण है पाश्चात्य संगीत ऑर्केस्ट्रा में लोग गाते हैं, बॉलीवुड के गीत गाते हैं जो एकदम रिमिक्स होता है, अच्छा नहीं लगता है, लोग समझता नहीं। लेकिन पाश्चात्य संगीत गा करके ये शास्त्रीय संगीत के ठुमरी वगैरह जितने हैं तो ख़त्म कर दिए। शब्द है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसी टैलेंट में, खासकर इस तरह के जो हमारे विरासत हैं, उसमें रिजर्वेशन का कहीं कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर टैलेंटेड व्यक्ति हो, किसी जाति समुदाय संप्रदाय से है, उसके अंदर प्रतिभा है, तो उसको स्थान मिलनी चाहिए। ज्ञान और मोक्ष के लिए प्रसिद्ध शहर गया का कला क्षेत्र में खास योगदान रहा है। ठुमरी हमारी संस्कृति रही है और हमें इससे जुड़ना होगा, समझना होगा कि आखिर एक समय में ख्याति प्राप्त ठुमरी हमारे शहर के किसी कोने में क्यों दुबक गई। क्यों गया को लोग ठुमरी संगीत के लिए नहीं जान पा रहे हैं, क्यों हमारी कानों तक ठुमरी की झनक नहीं पहुंच पा रही है। सोचिए। श्याम मानत नाही काहे करत बरजोरी, अरे बरजोरी श्याम बरजोरी, बरजोरी रे बरजोरी, काहे करत